चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोच ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी जॉब्स एंड सैलरी इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। तो यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हैं और अब वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में ऑप्ट इन करना चाहते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि इसमें किस तरह की जॉब्स उन्हें मिलेंगी या किस तरह की सैलरी जो है उन्हें मिलेगी। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में क्या क्या जॉब्स होंगी और क्या क्या मिनिमम सैलरी पैकेजेस रहेंगे। बट इन केस अगर आपने मेरी ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड और वीडियोस को मिस किया है, जैसे कि टाइप ऑफ टूरिस्ट, टाइप ऑफ टूरिज्म, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप जॉब्स एंड सैलरी इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्यूब वेबसाइट का लिंक ओपन करके आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। लोगों के साथ कुछ जॉब्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्या क्या जॉब्स रहेंगी और उसमें मैं आपको एक मिनिमम सैलरी पैकेज बताऊंगी जो कि फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने गूगल पर सर्च करके और कुछ कंपनीज की वेबसाइट पे जाके चेक करके कलेक्ट की है। बट इन केस अगर आप जब रियल में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको इससे कई ज़्यादा या कुछ कम अमाउंट में हायर किया जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि इंटरव्यू के टाइम पे आप किस तरह के स्किल्स और किस तरह की अपनी नॉलेज शो करते हैं या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस पे भी आपका जॉब का प्रोफाइल और आपकी सैलरी बहुत डिपेंड करती है। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो कुछ जॉब्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उनमें सबसे पहली है ट्रैवल कंसल्टेंट। तो ट्रैवल कंसल्टेंट एक बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है जिसे कहीं कहीं पे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, इन सब के नाम से भी जाना जाता है, या ट्रैवल एक्सपर्ट, टूर एक्सपर्ट, बहुत सारे नाम जो हैं इस प्रोफाइल को दिए जा सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये भी हो सकता है कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसे जेडी कहा जाता है, वो इन सब रोल्स के लिए कुछ कुछ डिफरेंट हो, बट मोस्टली इट इज़ सिमिलर। तो इस तरह के प्रोफाइल में आपको क्या करना रहेगा, आपको या किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अच्छी टूरिस्ट लोकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंट की नीड्स क्या हैं, वो किस तरह का पैकेज चाहता है, उसके बजट के अकॉर्डिंग आपको उसे पैकेज सजेस्ट करना या उसके लिए एक नया पैकेज डेवलप करना। ये सब जो हैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट या एक ट्रैवल एक्सपर्ट के जॉब रोल्स के अंडर आता है। उसके अलावा जिस कंपनी में आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी को आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस रोल के अंदर, उस पे भी आपका जॉब रोल जो है वेरी करेगा। तो एक फ्रेशर के लिए क्या सैलरी पैकेज होगा, तो इंडिया में अगर आप एज अ फ्रेशर किसी भी सेक्टर में जॉब अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो अराउंड बिटवीन रहेगा 20 to 25,000 पर मंथ। तो आप इस जॉब रोल में भी इतना ही सैलरी पैकेज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब रोल जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी वो होगा विजिटर इंफॉर्मेशन मैनेजर। तो ये सुनने में तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, बट ये इतना भी डिफरेंट नहीं है। इसका नाम जो है थोड़ा सा अलग तरह से रखा जा रहा है, अदरवाइज इसको भी हम जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया उसके अंडर ही कंसीडर कर सकते हैं। तो विजिटर इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन होते हैं, तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं, 5 स्टार्स हो गया या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, उन्होंने अपना एक सेल या हम ऐसे कह सकते हैं एक छोटा ऑफिस बना के रखा होता है जिसमें वो अपने होटल या रेस्टोरेंट में आने वाले गेस्ट को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो गेस्ट बिना किसी परेशानी के उस ऑफिस में या उस डिपार्टमेंट में जाके ये जान सके कि आसपास के एरियाज़ में ऐसी कौन सी टूरिस्ट लोकेशन है जिनमें वो आसानी से घूम सकता है, या नियर बाय सिटीज़ में ऐसी कौन सी लोकेशन है जिसको वो विद इन अ डे या विद इन 2 डेज़ उस होटल में रहते रहते ही घूम सकता है। तो ये सब जो जॉब प्रोफाइल होता है ये विजिटर इंफॉर्मेशन मैनेजर के अंडर आता है। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी है या जो होटल रेस्टोरेंट है वो एक ट्रैवल एक्सपर्ट को ही हायर करे। हो सकता है कि वो वहाँ के किसी लोकल टूर गाइड को या अपने ही होटल में या अपने ही रेस्टोरेंट के किसी
ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय को थोड़ा सा गाइडेंस देके उस जॉब रोल के लिए हायर कर लें। तो इसीलिए इस जॉब रोल के अंदर जो है आपका सैलरी पैकेज जो है थोड़ा कम रहता है। अराउंड स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होगी वो 15 to 20,000 के बीच में रहेगी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉब रोल जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इवेंट मैनेजर का। तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स, डेस्टिनेशन बर्थडे या और भी कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशंस जो हैं वो लोग किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे करना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं ऐसे कंपनीज को या ऐसे लोगों को अपना काम सौंप दूंगी जो मेरे लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन ढूंढे और वहाँ पे मेरे लिए उस डेस्टिनेशन में सब कुछ अरेंज करें। अगर मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो मेरे लिए वहाँ पे सब कुछ वो प्लान करके दें। तो ये जो है मेजर जॉब रोल रहेगा एक इवेंट मैनेजर का। तो एक इवेंट मैनेजर के पास क्या मिनिमम स्किल्स होने चाहिए? तो इवेंट मैनेजर को ऐसी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से कोई भी बर्थडे पार्टी या कोई भी वेडिंग पार्टी या कोई भी और तरह का इवेंट जो है, कॉर्पोरेट इवेंट भी आप कह सकते हैं, उसको अरेंज कर सकता है और क्लाइंट के बजट को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी लोकेशन को सजेस्ट करते हुए आपको एक अच्छा जो है पैकेज डेवलप करके दे। वो एक इवेंट मैनेजर का जॉब रोल रहता है। तो इसमें आपका सैलरी पैकेज क्या होगा? अगेन अगर आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपका सैलरी पैकेज जो है वो 25 to 30,000 के बीच में होगा। पर लेकिन इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप खुद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा नॉलेज है डेस्टिनेशंस के बारे में, वहाँ पे किस तरह से एक इवेंट अरेंज किया जा सकता है, इस सब के बारे में आपको एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत ही पॉपुलर जॉब रोल है वो है आपका टूर गाइड का। अगेन मैं आप सबके साथ यही कहना चाहूँगी कि टूर गाइड बनने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म कोर्स किया ही हो। बहुत सारे टूर गाइड्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वो कोर्स नहीं किया होता है, पर लेकिन वो उस पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बहुत टाइम से रह रहे हैं या वो उनका होम टाउन है या होम सिटी है, तो इसलिए उनको उस एरिया के बारे में सब कुछ पता होता है और वो एक बहुत ही अच्छे टूर गाइड बन जाते हैं। पर लेकिन फिर भी अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ में इस तरह के जॉब रोल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। बेशक किए जाते हैं, पर लेकिन सैलरी पैकेजेस जो होंगे वो बहुत ही लो रहेंगे। अराउंड 15 to 20 के जो होगा एक टूर गाइड का, अगर वो किसी कंपनी के लिए काम करना चाहता है तो इतना सैलरी पैकेज रहेगा। अनटिल और अनलेस अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है कि ग्रेजुअली विद एवरी ईयर और विद एवरी मंथ आप अच्छी अर्निंग्स कर सकें। इसके अलावा जो जॉब रोल्स हैं वो है आपका ग्राउंड स्टाफ का, क्रूज़ मैनेजर का, और भी बहुत सारे जॉब रोल्स हैं और उनकी बहुत ही अच्छे अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं। लेकिन उस सब के बारे में जानने के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, कटोस्टो वेबसाइट का लिंक ओपन करें और आर्टिकल को डिटेल में पढ़ें। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज रह जाते हैं तो आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में आके मुझसे कभी भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।